बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू कॉमर्स हाउस। और आज के नंबर फर्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे जी अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी ज़रूरी होती है, क्यों ज़रूरी होती है, क्या इसके बगैर वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती, और अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, बेसिक इसका क्या है, डेफिनेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये सारा कुछ आज के हम इस लेक्चर में कॉमर्स हाउस के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग देखते हैं, जो कि एक फ्रांसीसी वर्ड, ठीक है, जिसको कहते हैं टू काउंट, यहां से निकला है, जिसका मतलब है जी गिनती करना, हिसाब करना, ठीक है, जिसको उर्दू लैंग्वेज में कहते हैं गिनती करना या हिसाब करना। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी होती है, कितनी ज़रूरी होती है, इस चीज़ को हम देखते हैं इस एग्जांपल से। लाइक ये दो बंदे हैं, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, दोनों ने अपने अपने बिजनेस स्टार्ट कर लिए। स्टार्ट बिजनेस, ठीक है, इसने भी और इसने भी 10 लाख से इन्होंने स्टार्ट किया और इन्होंने भी 10 लाख से बिजनेस को स्टार्ट किया। जैसे ही बिजनेस स्टार्ट किया तो 10 लाख इन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट करते ही इन्होंने 1 लाख की परचेजिंग भी कर ली, और 1 लाख की इन्होंने परचेजिंग करने के बाद 10,000 की इन्होंने परचेजिंग जो थी ऑन क्रेडिट कर ली। उसके बाद मिस्टर वाई ने भी बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था, इन्होंने भी जैसे बिजनेस स्टार्ट किया तो इन्होंने भी 1 लाख की या आप लगा लें 2 लाख की इन्होंने परचेजिंग की। उसके बाद इन्होंने कुछ ऑन क्रेडिट भी परचेज किया। मिस्टर एक्स जो थे, इन्होंने ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग इन्होंने कुछ सैलरीज लोगों को पे कर दी थी और कुछ रहती थी सैलरी, मतलब कि आउटस्टैंडिंग आप कह सकते हैं, कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरी भी थी, ठीक है। उसके अलावा रेंट भी इन्होंने कुछ अभी पे करना था। उसके अलावा कुछ इन्होंने रेंट पे कर दिया था, कमीशन पे किए, कुछ कर दिए। कुल कई लोगों को इन्होंने उधार पे चीज़ें भी दी और कई लोगों से इन्होंने पैसे रिसीव करने वाले अभी बाकी रहते थे। जैसे ही अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हुआ, ये अपनी एक सोच के साथ इन्होंने बैठ के और इन्होंने देखा कि बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई है लोगों की। कुछ कहते हैं कि मैंने आप लोगों के आपके पैसे देने हैं, और कुछ कहते हैं जी मैंने आपसे पैसे लेने हैं। इसी तरह ही हुआ कि एक चाय वाला आ गया, कोई बेकरी वाला आ गया, इनके यहाँ के बिजनेस में बैठे हुए हैं, सर हमने आपसे पैसे लेने। कोई लोग कह रहे हैं हमने सैलरी आपसे लेनी, कुछ कह रहे हैं हमने आपसे रेंट लेना है। तो मिस्टर एक्स जो थे ये काफ़ी परेशान, काफ़ी मायूस नज़र आए। इन्होंने फ़ोन किया मिस्टर सी को, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उनको फ़ोन किया, बुलाया कि सर मैं आज बड़ा परेशान हूँ, आज अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हुआ है मेरे बिज़नेस का, तो मैं हिसाब किताब करना चाह रहा हूँ, आइए ज़रा मुझे नेट प्रॉफिट या लॉस निकाल के दे दें, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या मुझे नेक्स्ट बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मिस्टर जो सी थे, इन्होंने पूछा भाई आपने कहीं रिकॉर्ड किया है कि आपने क्या क्या ट्रांजेक्शन किया, आपने कितना परचेज किया, आपने कितना सेल किया। तो इन्होंने आगे से जवाब दिया कुछ भी नहीं, मैंने तो कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, समझ आ गई। तो मिस्टर सी ने इनको जवाब दिया कि भाई मैं आपका कुछ भी कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास तो कोई डाटा ही नहीं है आपका, मुझे कैसे पता होगा कि आपने कितनी तारीख को कितनी सेल की, कितनी परचेज की। तो इसलिए फिर इनको मायूसी का सामना करना पड़ा। बिल्कुल यही सिनेरियो मिस्टर वाई के साथ था, लेकिन मिस्टर वाई ने जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती थी ये रिकॉर्ड कर लेते थे, लेकिन इन्होंने जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई इन्होंने रिकॉर्ड की, लेकिन जितनी ट्रांजैक्शन इनकम की थी या एक्सपेंस की थी इन्होंने एक ही प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्ड करते रहे। लाइक जितनी इन्होंने कमीशन दी, जितनी इन्होंने कमीशन ली, जितनी सैलरी दी, जितनी इन्होंने रेंट पे किया, सेल्स के पैसे आए, एक ही जगह पे रिकॉर्ड करते रहे, लेकिन एक सिस्टम के साथ नहीं, बस आप रिकॉर्ड करते रहे। इन्होंने मिस्टर सी को फ़ोन किया आफ्टर जब ख़त्म हुआ अकाउंटिंग पीरियड, इन्होंने मिस्टर सी को फ़ोन किया। मिस्टर सी इनके बिजनेस में आए, आके पूछा
कि आपने कहीं पे एंट्रीज को रिकॉर्ड किया, इन्होंने कहा जी मैंने लिखा हुआ है लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कि नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट या कोई भी चीज़ है, प्रॉफिट या नेक्स्ट डिसीजन कैसे मैं लूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरे बिजनेस की सिचुएशन क्या चल रही है। मिस्टर सी ने इनको अपने मुताबिक, क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, इनका एक्सपीरियंस था, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहीं ना कहीं से निकाल दिया। अब दोनों की एग्जांपल से हमें क्या पता चला कि भाई बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उनको रिकॉर्ड करना लाजमी है। अगर रिकॉर्ड नहीं करोगे तो बिल्कुल मिस्टर एक्स वाला हाल ही होगा। उसके अलावा जस्ट रिकॉर्ड नहीं करना, आपने उसको सिस्टमेटिकली अच्छे तरीके के साथ, अगर आपने बिजनेस को आप अच्छा रन करना चाहते हैं, अच्छे डिसीजन लेना चाहते हैं, उसको सिस्टमेटिकली आपको काम करना पड़ेगा, तरीके के साथ, एक प्लेटफॉर्म के साथ, एक मुकम्मल तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। फिर आप एक अच्छे बिजनेसमैन, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से रन कर सकेंगे। तो ये थी एग्जांपल जो कि हमें ये समझा रही थी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंट्स का होना कितना ज़रूरी होता है, ये हमने इस एग्जांपल से सीखा। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ अकाउंटिंग की डेफिनेशन पे, जो कि हमें बताएगी कि भाई अकाउंटिंग है क्या और ये इसमें क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है और कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। अगर हम बात करें डेफिनेशन की, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ने हमें क्या बताया कि एक ऐसा अमल जो कि जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है। अब रिकॉर्ड किसको किया जाता है, याद रखना, किसको रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रांजैक्शन को। किसको भाई रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन क्या है, एक्सचेंज इंटरेस्ट बिटवीन टू पार्टीज। ये होगी हमारी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन। ट्रांजैक्शन डेली बेसिस में कैश पे भी होती है, ऑन क्रेडिट भी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं। किसी भी बिजनेस में आप कभी सैलरी पे करते हो, कभी आप रेंट पे करते हो, कभी आप कमीशन देते हो, कभी कमीशन लेते हो, परचेजिंग करते हो, सेलिंग करते हो, बहुत सारी ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस में डेली बेसिस पे हो रही होती हैं। उनको आपने रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड किस प्लेटफॉर्म पे करते हो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि आप लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, जर्नल में आप रिकॉर्ड करते हो। देयर इज वेयर वन अकाउंट इज क्रेडिट एंड अदर वन इज डेबिट। एक अकाउंट डेबिट हो रहा होता है और दूसरा क्रेडिट हो रहा होता है। वो किस में होता है, रिकॉर्डिंग आप किस में करते हो जी, जर्नल में। क्या करते हैं हम, दर्ज करते हैं जर्नल। उसके बाद जर्नल बनाने के बाद आप लोग देखते हो क्लासिफाइंग। अब क्लासिफाइंग क्या होता है, क्लास आ गया तो इसका मतलब जमातें बनाना, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्लासेस क्यों बनाई जाती हैं, क्लासेस है क्या, आप लोग जर्नल से लेजर तैयार करते हो। जर्नल और लेजर पे मेरी अलग अलग वीडियो है, आप लोग देख सकते हो। अच्छा, आप लोग जर्नल से क्या बनाते हो, लेजर बनाते हो। लेजर क्यों बनाते हो, हर अकाउंट को आप अलग अलग घर बनाते हो। लाइक आप परचेजिंग, उसका अलग से घर बनाते हो। पूरा परचेज का जितना खाता, जितना अकाउंट, जितनी आप परचेजिंग करते हो या परचेज रिटर्न करते हो, वो किस में आ रहा होता है, अपने एक घर में। कमीशन आपने कितना दिया, वो कमीशन का एक अलग से घर बनेगा। रेंट आपने कितना दिया, ड्राइंग कितनी है, हर चीज़ का अलग अलग खाता करना, अलग अलग घर बनाना, वो किस में किया जाता है जी, लेजर में। इसको आप पोस्टिंग करना भी कहते हैं, इसका और क्या नाम है, पोस्टिंग करना भी इसको कहते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी होता है, क्या इसके बगैर क्या जर्नल से ही हम सारे काम नहीं कर सकते। क्लासेस सपोज आपके पास या मेरे पास 200 स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, तो 200 जैसे ही लोग आते हैं मैं उनके एडमिशन करने के बाद उनको बिठा देता हूँ। अब सिर्फ बिठाने से काम नहीं चलेगा। अगर आप 50-50 या 25-25 स्टूडेंट्स को
अलग अलग क्लासेस में भेज दें तो उनको पढ़ाना पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ही हर क्लास में आईकॉम, एफएससी और आईसीएस ये सारे शफल होकर लोग अगर बैठे होंगे तो आप उनको पढ़ा नहीं सकोगे। क्योंकि अगर तो आप आईसीएस की अलग क्लास बनाओगे, आईकॉम की अलग बनाओगे, तो उधर आप आईकॉम वाली साइड पर आईकॉम का टीचर भेजोगे, तो इस तरह से आप लोगों के लिए पढ़ाना लाजमी होगा क्योंकि आपने उसकी क्लासेस बना ली हैं। ऐसे ही अलग अलग अकाउंट बनाना, अलग अलग क्लासेस बनाना इसलिए बनाया जाता है ताकि आप लोग बैलेंसेस निकाल सको। किसके लिए? समराइजिंग करने के लिए। बैलेंसेस कौन सा निकाल सको? आपने कितना दिया है परचेज के लिए और कितना लिया है। मतलब आप परचेज कर लेते हो, उसके बाद अगर आप वापसी करते हो, आप परचेज रिटर्न करते हो, लाइक आपने सैलरीज दी, सैलरी आपको वापस भी आ सकती है, आपने रेंट दिया, इस तरह के तमाम आप अलग अलग अकाउंट बनाते हो। किस लिए? समराइज करने के लिए। समराइज किस प्लेटफॉर्म पे होता है? ट्रायल बैलेंस में। किस में होता है? समराइज ट्रायल बैलेंस में, जहां आप ये देखते हो लेजर के आप सारे बैलेंसेस जो हैं ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट कर देते हो। क्यों करते हो? आप ये चेक करने के लिए कि क्या जो मैंने जर्नल और लेजर में काम किया है क्या वो ठीक ही है, क्या डेबिट क्रेडिट के सारे असूल मैंने ठीक किए हैं, क्या कहीं मुझसे कोई गलती के साथ कोई गलत अमाउंट तो नहीं लिखीगी। अगर तो आपकी दोनों साइडों का ट्रायल बैलेंस में अमाउंट सही नहीं आ रही, इक्वल नहीं आ रही, तो इसका मतलब आप लोगों ने पीछे कोई ना कोई गलती लेजर में या जर्नल में आप कर चुके हो। तो ये प्लेटफॉर्म आपको क्या बताता है कि आपने जो जर्नल और लेजर में किया है क्या वो आपसे करेक्ट हुआ है, आपने सही किया है, वो आपको बताएगा जी समराइजिंग करना यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाना। प्रेजेंट रिपोर्ट ठीक है। आप क्या करते हो? द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग रिपोर्ट। रिपोर्ट कौन सी? यही रिपोर्ट समराइज वाली। क्यों? प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं, कौन कौन सी स्टेटमेंट है, इस पे मेरी एक अलग सी वीडियो है जिसमें इनकम स्टेटमेंट होंगी, बैलेंस शीट्स, ये सारी स्टेटमेंट होंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप क्यों बनाते हो इसका देख लो कि आप बिजनेस में ये देखने के लिए कि आपको आया कि प्रॉफिट हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप इसलिए बनाते हो बिजनेस सिचुएशन देखने के लिए कि नेक्स्ट हमें इसके लिए कौन से डिसीजन लेने चाहिए, आपको बिजनेस करना चाहिए या आपको और मुख्तलिफ कई किस्म के आपको डिसीजन लेने पड़ सकते हैं बिजनेस में, इसलिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो। और ये कब बनाते हो? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जब अकाउंटिंग का पीरियड ख़त्म होता है, वक्त ख़त्म होता है, 1 साल का हो सकता है, तो हर बिजनेस का अलग अलग होता है। वो जब ख़त्म होता है तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो। क्यों? क्योंकि आप नेक्स्ट डिसीजन ले सको कि आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आपने नेक्स्ट डिसीजन क्या लेने हैं। तो ये थी जी अकाउंटिंग की डेफिनेशन, जिसका मैंने एक एक लफ्ज़ आपको उर्दू में भी करके और उसकी अलग अलग प्लेटफॉर्म समझाए हैं। जर्नल कहाँ है, लेजर कहाँ है और ट्रायल बैलेंस कहाँ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं, कैसी हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया। चले आज के वीडियो में अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा अकाउंटिंग कहाँ से निकला है, अकाउंटिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना ज़रूरी होता है, क्यों ज़रूरी होता है, विद एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया। और इसके अलावा हम लोगों ने की जी अकाउंटिंग की डेफिनेशन, जिसका मैंने एक एक लफ्ज़ आपको उर्दू में भी और इसका प्लेटफॉर्म भी आपको अलग अलग से बताया जी। अकाउंटिंग और इकनॉमिक्स और कॉमर्स के लिए मैं आप लोगों के लिए काफ़ी वीडियो इकनॉमिक्स के भी लिहाज से और इस तरह की काफ़ी वीडियो में लेके नेक्स्ट टाइम आता रहूँगा कॉमर्स हाउस में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।